हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुधांशु शेखर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ शेखर क्लासेस। सो गाइस, आज हम जानेंगे क्लास 9 के चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। सो उसके पहले हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। सो पिछले क्लासेस में जैसे हमने जाना था इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन जस्ट लाइक कि हम एक एग्जांपल देते हैं। इक्वेशन जस्ट लाइक कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, x - 2 = 0। तो यहाँ ये एक हमारा इक्वेशन हुआ। इस इक्वेशन में x जो है वो हमारा वेरिएबल हुआ और -2 और 0 ये हमारा कांस्टेंट हुआ। सो यहाँ पे हमारा इस इक्वेशन में वन वेरिएबल और दो कांस्टेंट है। तो इसी तरह जो हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये एग्जांपल हुआ। अब हम इसे यदि हम ग्राफ में शो करते हैं तो ग्राफ में शो करने के लिए हमें इससे जहाँ मेंशन करना होगा x - 2 = 0। तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता करना होगा। -2 को मैं उधर देता हूँ तो यहाँ पे x का वैल्यू निकलता है 2। तो अब मैं यहाँ पे इसे ग्राफ में शो करने के लिए मैं जब जाता हूँ तो यहाँ पे क्या देखता हूँ कि ओरिजिन x = 2 यानी +2 है x का वैल्यू। सो यहाँ पे मैं ग्राफ में देखूंगा ओरिजिन के राइट साइड जो पॉजिटिव x है वहाँ पे 2 के जगह पे ये हमारा रूट आएगा। x का वैल्यू जहाँ आएगा 2। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं रूट। तो रूट के बारे में हम आगे भी बहुत सारी जानकारी लेंगे आगे क्लासेस में कि रूट क्या होते हैं, रूट के यूजेस और कैसे कैसे होते हैं। तो इसी तरह से अब हम जानते हैं कि एक एग्जांपल रूट्स और ले लेते हैं जो कि हमारा 5 = 0 ये इक्वेशन है। इसमें अब मैं जानता हूँ कि इसमें अब कैसे रूट इस x का कितने रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे x² = 25 हो जाएंगे और x = हो जाएंगे 5 और -5। तो इस x के दो रूट्स निकले, +5 और -5। अब मैं आते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के मेन फॉर्मूला का, जिसे हम कहते हैं ax + by + c = 0। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ax + by + c = 0 वेयर जहाँ पे a और b कभी भी 0 नहीं हो सकता है और a b c ये तीनों हमेशा रियल नंबर रहेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। फिर इसके एग्जांपल में आते हैं। इसके एग्जांपल में जैसे हम इसमें ले लेते हैं x + y + 5 = 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है, जिसमें हमारा x और y ये दो वेरिएबल्स हैं और हमारा एक कांस्टेंट है जो कि -5। तो इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल में देखता हूँ x + y = 0। यहाँ पे भी हमारा दो वेरिएबल्स है x और y और कांस्टेंट यहाँ पे हमारा 0 है। जैसे हमने में जाना था कि a b c, जिसमें a b कभी 0 नहीं हो सकते और c और a b c ये तीनों हमेशा रियल नंबर हो सकते हैं। तो इसमें c 0 हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे हमारा c जैसे 0 आ रहा है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये भी एक एग्जांपल होगा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक और एग्जांपल में यहाँ देख लेता हूँ x + y = 50। इसको मैं कैसे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्व करूंगा, इसको मैं पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पर +50 को मैं इधर लाता हूँ तो x + y - 50 = 0। तो ये भी हमारा हो गया ax + by + c = 0 के फॉर्म में, जहाँ पे हमारा a1 आता है, फिर b1 आता है और c हमारा -50 आता है। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर, जिसमें हमने जाना है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स किस किस फॉर्म में कैसे सॉल्व किया जाता है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के भी हमने एक बार जाना क्या है नहीं है, रूट्स के बारे में जाना। अब हम जल्दी आते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए